विश्वास तो वैसे ऑलरेडी लोगों में बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पहले गया था, मान लीजिए कुछ ही कम वोट से 200-300 वोटों से मैंने चुनाव हारा था, तो उससे और ज़्यादा मेहनत करूंगा और मेहनत करके फिर उस लाइन पे आके मैं जीत जाऊंगा। और है लोग मुझे आजमा लें, मुझे देख लें कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कौन सी लड़ाई लड़ सकता हूँ। कोई प्रत्याशी जीता हुआ या हारा हुआ किसी के मिट्टी में, किसी के मरने जीने में, किसी के दुख सुख में गया हो, एक भी प्रत्याशी आपको नहीं मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा, हेलो, बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल के जरिए मैं जनपद कुशीनगर में आज उपस्थित हूँ। और कुशीनगर में आज ब्रह्माभार स्तूप, जहाँ पे भगवान बुद्ध जलाए गए थे, उसके समीप में जो बना है बुद्धा घाट नौका विहार, उसका मैं आप लोगों को पहले अवलोकन कराऊँ। देखिए बुद्धा घाट कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। जो पार्क है, पानी है, तट है, माने बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जो इधर जनपद कुशीनगर में जो आदमी भ्रमण करना चाहे तो यह स्थान जो है बहुत ही सुंदर है, लुभावना है। और शाम के टाइम तो यहाँ पे जितने वीआईपी या जो भी घूमने वाले लोग हैं यहाँ पे उपस्थित ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही शांत है। उसी बीच हमको घूमते हुए मिले युवा नेता राहुल कुशवाहा जी, जो जनपद कुशीनगर में इस समय युवा नेता के नाम से जाने लगे हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा। अभी इनका चुनाव भी आने वाला है क्षेत्र पंचायत का। तो राहुल जी, अभी आपका जो क्षेत्र पंचायत चुनाव आने वाला है, चुनाव के बारे में आप क्या बोलेंगे? नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके सब्सक्राइब लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूछने के लिए। और चुनाव आने वाला है, आपका ये है, तो चुनाव आने वाला है तो मेरी तैयारी चल रही है। चुनाव पे हम लोग लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो चुनाव की तैयारी तो आम पब्लिक सब लोग चुनाव करते हैं, लेकिन आप एक बार चुनाव लड़ चुके हैं तो आपको लमसम कुछ तो अंदाज़ा लग गया होगा और एक्स्ट्रा मुझे क्या करना हो। मैं जानता हूं कि नेता जो है गोपनीय होता है, राजनीति राजमन गोपनीय होता ही है, तो आप खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी जो है आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे? जैसे मैं पहले गया था, मान लीजिए कुछ ही कम वोट से 200-300 वोटों से मैंने चुनाव हारा था, तो उससे और ज़्यादा मेहनत करूंगा और मेहनत करके फिर उस लाइन पे आके मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, अभी जो वर्तमान परिवेश चल रहा है युवाओं का जी, और वोटर भी देख लिया जाए तो वास्तव में सही में युवा ही सबसे ज़्यादा वोटर हैं और युवा ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो आप चुनाव जीतते हैं तो इतना बड़ा तो चुनाव है नहीं, लेकिन आपके वार्ड में, अभी वार्ड तो बहुत बड़ा मिनी विधायक भी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आप जो चुनाव जीतने के बाद आगामी कोई चुनाव लड़ पाएंगे? अब विश्वास मान लीजिए लोगों के ऊपर है करना, मेरा फ़र्ज़ है मेरा मेहनत करना। और मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। वो जानते हैं कि मेरे एक फ़ोन पे अगर वो जिला अस्पताल जाना हो, मेडिकल कॉलेज जाना हो, केजमयू लखनऊ जाना हो, तो राहुल मेरे एक फ़ोन पे चला जाता है। अगर थाना जाना हो, पुलिस जाना हो, कोर्ट जाना हो, कचहरी जाना हो, वो एक फ़ोन करते हैं, दूसरा फ़ोन किसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और राहुल वहाँ पहुँच जाते हैं। तो विश्वास तो वैसे ऑलरेडी लोगों में बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप विश्वास बनाए रखिए और कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं पार्टी बेस पे या लोकल बेस पे कि आदमी चेहरे को भूलने लगता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर पाएंगे? अब जैसे क्या है कि घटनाएं जो घटती हैं, मान लीजिए घटना क्या घटेगी, अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन जितने लोग प्रत्याशी लोग आएंगे चुनाव लड़ने, अगर उस सारे प्रत्याशियों को लाइन लगा करके अगर मुझे एक नंबर पे, मतलब अगर कोई देखेगा पूरे प्रत्याशियों में, तो सबसे पहले राहुल कुशवाहा एक नंबर पे दिखाई देगा। अभी बहुत से ग्रामीणों में एक और भाषा चलती है, जैसे आप चलते चलते रहेंगे तो कोई आएगा कहेगा ये अभी लड़के हैं क्या कर पाएंगे, और कहेंगे भी लोग इधर उधर से कि ऐसा है युवा अगर नेता हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस पे आपका क्या विचार है? लड़के हैं क्या कर सकते हैं, 6 महीने का टाइम है अभी। 5 साल पहले मैं क्षेत्र में रहा और 5 साल ये मेरा बीत गया, करीब 9 साल हो गया, 6 महीना साल भर और बचा हुआ है। तो 9 साल में तो लोगों ने मुझे जानने का प्रयास किया और 6 महीना और है, लोग मुझे आजमा लें, मुझे देख लें कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कौन सी लड़ाई लड़ सकता हूँ। लोग आजमा लें, मुझे जान जाएं, तब मुझे वोट करेंगे, तब मुझे चुनाव जिताएंगे। यानी पहले कभी कभी प्रचार में भी आप सुने होंगे कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इनका सीधा सीधा फंडा है। तो पब्लिक जो है अभी इनके साथ है या नहीं है तो चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि ये एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, इनको तो तजुर्बा है।
लेकिन कभी कभी ऐसा आ ही जाता है मौका कि आम पब्लिक भूल जाती है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, तो वर्तमान में एक युवा नेता के रूप में ये उभर भी रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, युवा जो है बीच में जब बुजुर्गों के जाता है तो लोग यही कहते हैं कि ये तो अभी लड़का है, क्या कर पाएगा। ये सही बात है। तो वह जज्बा क्या आपके बीच में दिख रहा है वर्तमान में? तो दिख रहा है तो क्या उस पर खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? सर देखिए, अभी जो चुनाव हुआ था पिछले बार, तो पिछले चुनाव में लगभग जो मेरे विपक्ष में चुनाव जीते हुए हैं, उनका जो एज होगा ना, मेरा जो एज है, उनका राजनीतिक करियर उतना होगा। मेरा अगर 25-30 साल का एज होगा तो उनका 40-45 साल राजनीतिक करियर हो गया होगा। बहुत कम वोटों से वो चुनाव जीत गए, ठीक है। लोगों ने तो पहले ही विश्वास कर चुका था, लोगों ने पहले ही मुझे जिताया था, लोगों ने पहले ही मुझे वोट दिया था, और लोग ये मान लिए थे कि राहुल कुशवाहा चुनाव जीत गया है। लेकिन थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा बड़े लेवल की राजनीति किए थे, बड़े लोगों की उनके ऊपर हाथ थी, और कई मतलब फंडा अपना करके वो जैसे भी इस चुनाव को जीते। इस बार लोग उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। इस बार लोग निश्चित तौर पे वो देखेंगे कि अगर 5 साल मेरे साथ चला तो कौन चला, 5 साल उसके पहले मेरे साथ चला तो कौन चला, थाने पे जाना हुआ तो कौन गया, अगर कोर्ट में जाना हुआ तो कौन गया, अगर कभी KGMC लखनऊ जाना हुआ तो कौन गया। ये तो लोग देखेंगे, लोग जानते हैं, लोगों को पता है। आप एक बार फील्ड में जाइए, सर्वे करिए, लोग आपको बताएंगे कि ये किस तरह का है। आज मान लीजिए चुनाव बीते हुए लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गया। 4.5 साल में आप किसी गाँव का एक इतिहास उठा के दिखा दीजिए कि जो जीता हुआ है, चाहे मेरे विपक्ष में जितने लोग प्रत्याशी रहे, कोई प्रत्याशी जीता हुआ या हारा हुआ किसी के मिट्टी में, किसी के मरने जीने में, किसी के दुख सुख में गया हो, एक भी प्रत्याशी आपको नहीं मिलेंगे। उस तरह का राहुल कुशवाहा है जो लगातार चलता रहा, वो राहुल कुशवाहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जज्बा सब में दिखे, खास तौर से राहुल कुशवाहा में वो जज्बा दिखाई दे रहा है। तो अब चुनाव आने वाला है, आप लोग अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भारत।